अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम उस्मान खान कांजो है और हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद शाह फ्रॉम मियांवाली। ही इज़ एन टीचर एंड ही इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग डिपार्टमेंट। आज हम इनसे बात कर रहे हैं टीचिंग के बारे में और एजुकेशन के बारे में। इनसे हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, उस्मान खान साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शाह जी आप सुनाएं तो से ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा शाह जी, सबसे पहले ना आप अपने बारे में बता दें कि आप क्या कर रहे हैं आजकल और क्या आपके बुनियादी तौर पर और साइंस एजुकेशन के हवाले से मैं टीचर हूँ। जी जी और इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले व्लॉग में भी कि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं PhD एजुकेशन कर रहा हूँ। मैं रिसर्च स्टेज पर हूँ अभी और इंशाल्लाह जल्द ही अपने में जो काम है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा शाह जी, आप मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो इस एजुकेशन के रिलेटेड है। जिस तरह हमारे माशरे में मसाइल होते हैं, सीहत के मसाइल होते हैं, फाइनेंशियल इशू होते हैं और इस तरह एजुकेशन के भी कुछ इशू होते हैं और इसके माशरे में इम्पैक्ट करते हैं, तो आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि माशरे में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि बिखरे पड़े हैं। अब अगर हम बात करें सेहत के, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उनमें से एक मसला हमारा जो इजाफा हो गया है वो है स्मोक, और जो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का बहुत सीरियस इशू है। और इसके अलावा माशरे में बढ़ती हुई गुर्बत, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह माशरे के जो सेहत के मसाइल हैं, बहुत सारी बीमारी जैसे कि डेंगू बुखार है या फिर कोरोना वायरस जो भी था, इस तरह के वायरसेस भी आ रहे हैं। तो यानी कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह तालीम के भी मसाइल हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, गवर्नमेंट उसके बारे में बहुत परेशान है, इसको कैसे हम स्कूलों में वापस लाएँ। या फिर साथ साथ ये भी मसला है कि तालीम का जो कंटेंट है वो जो चल रहा है, एक रवायती निसाब तालीम या एक रवायती तरीका तालीम, या जो स्किल्स पहले से चल रहे हैं, अब उनका क्या दौर है या नहीं है। तो इसके बारे में सोच विचार होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाले मुस्तकबिल के मुकाबले में अपनी एक अच्छी और कॉम्पेटिबल किस्म की एजुकेशन हासिल करें। अच्छा शाह जी, आप माशाल्लाह टीचर हैं और अभी दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है और हम पाकिस्तान में हमारा तालीमी निज़ाम कैसे है और हम कहाँ तक हैं, और आप मतलब पाकिस्तान को किस लेवल पर देखना चाहते हैं तालीम के? देखें जी, दुनिया अब अपने आप को शिफ्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपना जो है व्यू एजुकेशन में इस तरफ लाएं और कंटेंट को इसके मुताबिक तब्दील करना, स्किल भी सिखाए जाने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे स्किल्स के ऐड चल रहे होते हैं और इसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं और अमेज़ॉन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। तो अब जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस तरफ लाया जाए। अब जो हमारी जनरेशन है, जैसे कि जनरेशन हमारी एक्स थी, उसके बाद वाई आई, फिर जी और फिर अल्फ़ा। अब जो वाई, जी और अल्फ़ा है, ये सारी डिजिटल जनरेशन कहलाती हैं। बिल्कुल। वाई वाले जो है वो तकरीबन 1990 में जाके पैदा हुए, तो वो फिर 2000 तक आ गए। फिर उसके बाद मिलेनियम की जनरेशन आई, जैसे कि जी जनरेशन है, 2015 तक इनको हम कहते हैं। फिर आगे 2015 के बाद जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं आज तक, जो भी स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो सारे डिजिटल हैं, मुकम्मल डिजिटल हैं और उसको हम अल्फा जनरेशन कहते हैं। तो बच्चे की जो माइंड सेट है वो उसमें ये चीज़ बैठ गई है कि हमने डिजिटल रहना है और टेक्नोलॉजी के साथ अटैच रहना है। तो हम जब उसकी इंटरेस्ट को देखते हैं तो उसकी इंटरेस्ट को उसकी तालीम में अगर हम शामिल कर दें तो बच्चे को जो एक रिज़ल्ट जो हम ले रहे हैं ट्रेडिशनल तालीम से, तो वो कोई इतने अच्छे अगर नहीं आ रहे, तो अगर हम ये करके देखें तो हो सकता है हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो जाएं। तो दुनिया जब अपने आप को शिफ्ट कर रही है AI की तरफ, तो हम भी तालीम में भी इसी तरह के स्किल्स लेके आएँ ताकि बच्चे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड के स्किल्स हैं, जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, उसका हिस्सा बने और फिर अपने आप को लेटेस्ट स्किल्स में भी महारत हासिल कराएं और फिर दुनिया का मुकाबला करें। बिल्कुल शाह जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है उसमें हमारा इम्तिहानात जो होते हैं बच्चों के, वो किस तरह आप देखते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जिस तरह हमारे पास नकल का
بے انتہا مطلب وہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بالکل، نقل کا جو ہے سلسلہ کافی بدتر صورتحال تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے شروع میں تو بڑے انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کی ہے. اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نقل کا جو رجحان ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ سختی بھی کر رہے ہیں اور مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، واچ بھی کر رہے ہیں. تو جس طرح ماڈرن ملکوں میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نقل کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جیسے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ویڈیوز آتی رہتی ہیں، یہ تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں ڈرون کیمرے کی مدد سے بھی نقل کو روکا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی کو ایگزامینیشن میں انڈکٹ کریں تو جو بچوں کی جو نگرانی ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اور اس طریقے سے جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایگزامینیشن کے سسٹم میں بھی اگر وہ لے کے آئیں تو وہ کافی بہتر ہوگی، کیونکہ انسانوں سے تو ایررز ہوتی ہیں لیکن مشین سے ایرر بہت کم ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ یعنی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم مشینز کو بھی ساتھ انوالو کریں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے سسٹم کو کیسے، کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں مانتی، وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے وہی بتاتی ہے مشین. تو یہ جو خرابیاں ہیں انسانوں میں زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن مشینوں میں ایرر بہت کم ہوتے ہیں. اچھا شاہ جی، یہ بتا دیں کہ ایجوکیشن میں آپ کس طرح کی امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور فیوچر میں آپ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو کہاں سے کہاں تک دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جی بینگ اے اسکالر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ سکلز جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہے ہیں دنیا میں. 3-4 سال کے بعد ایک نیا اسکل آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی اسکل ایجوکیشن ہونا چاہیے، اور اسکل ایجوکیشن میں بھی لیٹسٹ اسکل جو ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، اور پھر دیکھا جانا چاہیے کہ ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں. ہر 3-4 سال کے بعد ایویلیویشن ہو، اور دنیا کے ساتھ ہم چلنے کے لیے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اسکلز ہیں جو بچوں کو آگے لے کے جائیں گے، انہیں کو اپنے سلیبس میں انٹروڈیوس کرائیں. مثلا ایک بچہ جب یونیورسٹی لیول پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو کانٹینٹ ڈگری تو اس کے پاس آ جاتی ہے BS MS کی، لیکن اسکلس کی اگر ہم بات کریں تو اسکلس اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں جو اسکلس چل رہے ہیں اگر ہر سیمسٹر میں بچے کو ایک اسکل ہی دیے جائے تو کم از کم 8 سیمسٹروں کے بعد جب بچہ گھر جائے گا تو اس کے پاس 8 اسکل ہوں گے. ان کیس بچہ اگر گورنمنٹ جاب نہیں ملتی یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں فٹ نہیں ہوتا تو فری لانسنگ کے ذریعے بچہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ استوار کر سکتا ہے اور اپنی جو اس کا ذریعہ آمدن ہے وہ اپنا بہتر بنا سکتا ہے. شاہ جی بالکل آپ زبردست کہہ رہے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.